नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, बात करते हैं कि 5 डे बैंकिंग के संबंध में मैंने एक आरटीआई 21 जनवरी 25 को डीएफएस को भेजा था और उसका रिप्लाई 19/2/25 को आज मुझे मिला है। मैं आपसे शेयर करता हूं कि क्या डीएफएस ने मुझे जवाब दिया। मेरे आरटीआई क्वेरीज में था, फर्स्ट जो क्वेरी थी, when DFS has received proposal from Indian Bank Association for implementation of 5 days banking in banking industry. Second query थी, how much banking hours will be extended as per Indian Bank proposal. Third, any relevant information in this regard. तो जैसा कि होता है आरटीआई के रिप्लाई में, कभी भी कोई संस्था उसको प्रॉपर रिप्लाई ना दे के घुमा फिरा के जो क्लास का सहारा लेती है, अकॉर्डिंगली डीएफएस ने जवाब दिया। क्वेरी नंबर रिप्लाई 1 to 3 अंडर आरटीआई एक्ट CPIO इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एज एग्जिस्ट इन द रिकॉर्ड एंड डज नॉट सपोज टू क्रिएट, इंटरप्रेट information or furnish replies to situational queries in response to an RTI application. Queries / clarification are not covered under Section 2F of the Right to Information Act 2005. Information as identified available. Proposal of Indian Bank Association to declare all Saturdays as banking holidays has been received on 30th November 23 in IR section of DFS. जो सबसे महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताई कि इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा जो प्रपोजल टू डिक्लेयर ऑल सैटरडे एज बैंकिंग हॉलीडेज डीएफएस को भेजा गया, वो डीएफएस के आईआर सेक्शन में 30 नवंबर 2023 को प्राप्त हुआ। ये इन्फॉर्मेशन पहले कभी डीएफएस ने आरटीआई में शेयर नहीं किया था। यानी कि ये निश्चित है कि जो प्रपोजल आम सहमत के बाद यूबीयू के आम सहमत के बाद आईबीए ने जो सभी शनिवार को सैटरडेज को बंद करने का प्रपोजल था, वो डीएफएस को भेज दिया और डीएफएस के आईआर सेक्शन में ये 30/11/23 को प्राप्त हुआ। अब सवाल ये है कि 23/11/23 के बाद से हमारे यूबीयू के यूनियंस के जो लीडर्स हैं वो क्या करते रहे। 30/11/23 के बाद गवर्नमेंट ने उस पर कोई विचार तक नहीं किया। कोई ऐसी अहम बातें नज़र नहीं आई जिससे ये इंडिकेट हो कि वाकई 5 डे बैंकिंग के बारे में सरकार अथवा आईबीए या यूबीयू इंटरेस्टेड है। हाँ, अब हम 24-25 मार्च को स्ट्राइक करने जा रहे हैं शायद, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि यूबीयू के इस कदम से भी बैंकर्स का कोई फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।